हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.6 पे और क्वेश्चन नंबर है 15। क्या कह रहा है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन मीटिंग ए बी इन पी एंड ए सी इन क्यू। इफ ए पी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, पी बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए क्यू इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, क्यू सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। Prove that area of triangle APQ is 1/16 of the area of triangle ABC। चलिए पहले मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। कौन सा ट्रायंगल लेना होगा? ABC लेना होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे ट्रायंगल ABC ले लिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि PQ स्ट्रेट लाइन है जो AB को P पर एंड AC को Q पर मीट करता है। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से हम लोग ऐसे कुछ खींच देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए पी जो है 1 सेंटीमीटर है, पी बी जो है 3 सेंटीमीटर है, ए क्यू जो है 1.5 सेंटीमीटर है और क्यू सी जो है 4.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये हमें प्रूव करना है। चलिए पहले गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं और फिर प्रूफ देखा जाएगा। गिवन में है इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, ये सब ना लिख शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं या फिर लिख दो PQ is a straight line meeting AB in P and AC in Q। ठीक है, उसके बाद देखिए AP इक्वल टू में है 1 सेंटीमीटर, PB इक्वल टू में है 3 सेंटीमीटर, फिर आपका AQ इक्वल टू में है 1.5 सेंटीमीटर, QC इक्वल टू में है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? तो हम लिख सकते हैं टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल टू में 1/16 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमें प्रूव करना है ना। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं, हम लोग एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू दी है ना, इससे हम लोग क्या करते हैं कि ये रेशियो और इन दोनों का रेशियो देखते हैं। अगर इक्वल हो जाएगा तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा बीपीटी के कन्वर्ट से, है ना जी। तो हम लोग देख रहे हैं AP/PB, तो आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बाई में 3 सेंटीमीटर, 1/3 आ जाएगा। अच्छा, उसी तरह से AQ बाई में अगर QC देखें तो 1.5 सेंटीमीटर बाई में 4.5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 1/3 आ जाएगा। तो ये रेशियो इक्वल हो रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये AP/PB इक्वल हो जा रहा है AQ/QC के, है ना जी। तो जब ये रेशियो इक्वल हो रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाई कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर PQ पैरेलल हो जाएगा BC के। ठीक है, तो जब ये पैरेलल हो जाएगा तो हमारा आसानी से हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। लिखते हैं इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC। यहाँ पर एंगल APQ इक्वल टू में एंगल B हो जाएगा एंड एंगल AQP इक्वल टू में एंगल C हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पैरेलल दिया है PQ पैरेलल BC, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स इक्वल होंगे ना, तो ट्रायंगल APQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, चलिए तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं वी नो डैट क्या जानते हैं? वी नो डैट द रेशियो of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of the corresponding साइड्स। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर क्या
इसका ले लेते हैं हम लोग AP और इसका ले लेते हैं AB, दोनों का स्क्वायर। तो AP यानी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा और AB यानी 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर से हटा दिए, 1/16 आ गया। अब इसके बाद देखिए ABC का एरिया उधर ले जाकर मल्टीप्लाई में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ जो होगा 1/16 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। क्या कर रहा है कि इफ D is a point on the side AB of triangle ABC such that AD and DB का रेशियो 3:2 है and E is the point of BC such that DE parallel to AC. Find the ratio of triangle ABC and BDE का मतलब एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक यहाँ पर ट्रायंगल ले लेते हैं ABC। ठीक है, ABC क्या कह रहा है कि D is a point on the side AB ऑफ ट्रायंगल ABC। AB पर कहीं पे D पॉइंट है ताकि AD एंड DB का रेशियो 3:2 हो जा रहा है। ठीक है, इधर होगा। ठीक है, तभी ना ये 3 पार्ट और ये 2 पार्ट हो जाएगा। एंड E इज अ पॉइंट ऑन BC, BC पर E कोई पॉइंट है और E ऐसा पॉइंट है, E ऐसा पॉइंट है ताकि ये DAC के पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है, फिर आगे आ रहा फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE, इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। चलिए देखिए, अब गिवन लिखते हैं। यहाँ पे देखो AD एंड DB का रेशियो दिया हुआ है 3:2। हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC हमारा DE जो है ना पैरेलल है AC के, और यहाँ पर AD एंड DB का जो रेशियो है वह 3:2 है। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का रेशियो फाइंड करना है। चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। AD बाई DB हमारे पास दिया हुआ है 3/2, एडिंग 1, यहाँ एडिंग 1 कर देते हैं। ऐसा इसलिए कर देता है कि ये पूरा हम लोग ले सकें। AD बाई DB प्लस 1 और इधर 3/2 प्लस 1, दोनों बोथ साइड एलसीएम ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो इधर एलसीएम हो जाएगा DB, इधर हो जाएगा AD प्लस का DB और इधर हो जाएगा एलसीएम 2, तो हो जाएगा 3 प्लस का 2। AD एंड DB ऐड करेंगे तो पूरा AB हो जाएगा। AB बाई DB इक्वल टू में 5/2। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, हमारे पास साइड का रेशियो तो हमें पता है। अब इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करते हैं। इन ट्रायंगल किसको किसको करना होगा जी, तो ABC एंड BDE, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, तो एंगल इसमें का एंगल A ना लेंगे, एंगल A इक्वल टू में एंगल BDE। अच्छा, एंगल C इक्वल टू में एंगल BED, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं, इसलिए क्योंकि ये पैरेलल दिया तो हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BDE के, एंगल सिमिलरिटी से। तो जब ये सिमिलर हो गया तो लिख सकते हैं वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल
BDE इक्वल टू में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया ABC का साइड हमने AB लिया था और दूसरे वाले का क्या लिया था, यहाँ पे देखिए DB, ठीक है, DB का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB बाई DB का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर 25/4, यानी आ जाएगा 25:4। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इफ ट्रायंगल ABC एंड BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल where D is the midpoint of BC, find the ratio of triangle ABC and area of triangle ABC and area of triangle BDE। चलिए हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABC, अच्छा D जो है मिड पॉइंट है किसका, BC का, और दूसरा ट्रायंगल क्या है BDE ना, तो E इधर कहीं होगा, इधर होगा ना जी। चलिए BDE, अच्छा इसके बाद देखिए, ठीक है BDE यहाँ हो सकता है या जस्ट अपोजिट में E इधर भी हो सकता है, आप E इधर ना लेकर आप इधर भी आप नीचे की तरफ दिखा सकते हैं, इधर कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ये आपको कोई दिया तो नहीं कि E इधर है या इधर है, बस ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, हमारे पास पहले दिया है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D मिड पॉइंट है BC का, यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं कि BD जो होगा हाफ हो जाएगा BC का। अच्छा दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी देख लीजिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों सिमिलर हो जाएगा, सॉरी इक्विलेटर है तो दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BDE के, हो जाएगा ना। अब इक्विलेटर है तो सिमिलर होते हैं ना, हर एक इक्विलेटर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो अब लिख सकते हैं वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर triangles is equal to the ratio of the square of the corresponding sides, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, इसका हम लोग साइड लेते हैं ABC का, हम लोग BC ले लेते हैं और इसका BD ले लेते हैं, दोनों का स्क्वायर करते हैं। अच्छा अब आप देखो इसे BC बाई BD का होल स्क्वायर ले सकते हैं, और BD जो है हाफ है आपका किसका, BC का, तो BC बाई में यहाँ पे हाफ ऑफ BC कर देते हैं BD की जगह पे, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, ये पलट जाएगा, 2/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी आ जाएगा 4/1, यानी 4:1 हो जाएगा एरिया का रेशियो इनके, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, डायगोनल्स ऑफ ट्रापेजियम PQRS intersect each other at the point O, PQ parallel to RS and PQ is 3 times of RS, find the ratio of the area of triangle POQ and ROS। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले एक ट्रापेजियम बना लेते हैं PQRS, ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
ये आपका एक ट्रेपीजियम हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, ये आपका एक ट्रेपीजियम हो जाएगा। अच्छा, इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर एस। पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस के, एंड ये इसके डायगोनल जो है मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, कहाँ पे, पॉइंट ओ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ये पी क्यू 3 टाइम्स है इस आर एस का। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ पी ओ क्यू एंड आर ओ एस। इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है, पी ओ क्यू एंड आर ओ एस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। पहले गिवन देखिए क्या है। गिवन में है कि पी क्यू आर एस इज अ ट्रापीजियम। अच्छा, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अच्छा, फिर उसके बाद क्या दिया है कि डायगोनल पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट ओ। पी क्यू जो है ना 3 टाइम्स है आर एस का। टू फाइंड क्या फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस। पी ओ क्यू और आर ओ एस का एरिया का रेशियो निकालना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए अब हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल आर ओ एस, इन दोनों को। तो आप देखो ना, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू में ओ आर एस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं। अच्छा, ये भी ले लेते हैं एंगल, ये वाला इसे एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू में एंगल ओ एस आर, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं। तो दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर नहीं हो जाएगा, तो ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर ओ एस के एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, तो जब ये सिमिलर हो गया तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं we know that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of the corresponding sides। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस। ठीक है, पी ओ क्यू एंड आर ओ एस। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का अगर हम लोग बात करेंगे तो इस ट्रायंगल पी क्यू ले लेते हैं और उसका आर एस ले लेंगे। पी क्यू आर ओ एस है, ठीक है, और यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर है, यहाँ पे आर एस का स्क्वायर, यानी हो जाएगा पी क्यू बाई आर एस का होल स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर आपके दिया हुआ है कि गिवन में कि पी क्यू जो है ना 3 टाइम्स है आर एस का, तो पी क्यू के यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ आर एस कर देते हैं और बाई में आर एस स्क्वायर हट जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और बाई में 1, यानी कि 9:1 यहाँ से मिलेगा। ऐसा इसलिए हमने लिखा क्योंकि ऊपर हमारे पास ये गिवन है कि पी क्यू 3 टाइम्स है आर एस का, इसलिए समझ गए। रेशियो आ गया 9:1। क्वेश्चन नंबर 19 में किया, 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग इक्वल वर्टिकल एंगल and their area are in the ratio 36:24. Find the ratio of their corresponding height. चलिए हम लोग दो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक को ले लेते हैं यहाँ पर ए बी सी, इसको ले लेते हैं पी क्यू आर। ये देखो ये वाला वर्टिकल एंगल इक्वल है और इनके एरिया का रेशियो दिया, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो क्या होगा ये निकालना है हमें। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसे देखते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गिवन में क्या है पहले, तो पहले तो है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इज टू, क्या है जी, टू आइसोस्केलस triangles have equal vertical angles। वर्टिकल एंगल्स इक्वल है, यानी कि एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है। ठीक है। अब देखिए टू, और ये भी दिया है इनका एरिया का रेशियो दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 36 रेशियो में 25। यहाँ पे टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड, यहाँ पे ए एम ले लेते हैं और यहाँ पे पी एन लेते हैं। ये भी तो हमें गिवन में लिखना चाहिए, यहीं पे लिख देता हूँ कि ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर और पी एन परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। ठीक है, समझे ना बात को। टू फाइंड हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए एम बाई पी एन, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इसके हाइट का रेशियो क्या होगा, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे पहले ही ये एक्चुअल में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ये भी गिवन है, ये दोनों चीज गिवन है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा एंड एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल होगा, ये होगा ना जी। अब देखिए, और ये हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इधर हो जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इन तीनों का सम के इक्वल होगा क्योंकि ये सभी 180 होंगे। अच्छा, A को हम लोग नेम चेंज करके एंगल P लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। एंगल B ऐसे ही रहने दो, एंगल C की जगह पे एंगल B लिख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। ये एंगल P रहने दो, एंगल Q और एंगल R की जगह पे एंगल Q रख देते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से P से P एंगल हटा देंगे, 2 एंगल B इक्वल टू में एंगल Q, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल B एंगल Q के इक्वल और एंगल A एंगल P के इक्वल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो जाएगा। तो दो चीजें तो हो गई, B Q के इक्वल और A P के इक्वल, तो ट्रायंगल को अब सिमिलर कर देते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा ट्रायंगल, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, एंगल A एंगल P के इक्वल तो ये गिवन ही है और दूसरा हमने अभी दिखा दिया कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है, तो काम तो बन ही गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के एंगल सिमिलरिटी से। तो जब ये सिमिलर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि we know that the areas of two similar triangles are in the ratio of the squares of the corresponding altitude या हाइट। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू में AM का स्क्वायर बाई में PN का स्क्वायर। आपके पास एरिया का रेशियो दिया हुआ है, एरिया का रेशियो 36/25, यहाँ AM बाई PN का होल स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर AM बाई PN का होल स्क्वायर इक्वल टू में 6/5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा देते हैं, AM बाई PN इक्वल टू में आ गया 6/5,
इन दोनों का रेशियो अगर देखा जाए AM और PN का, तो यह रेशियो क्या हो गया 6:5 हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या करें। इन फिगर 7.178 ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, ABC एंड DBC इन दोनों का सेम बेस है BC एंड AD एंड BC, ये डायगोनल जो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इन दोनों का रेशियो जो होगा AO बाई DO के इक्वल हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं इसका प्रूफ। तो पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर ऑन द सेम बेस BC। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है कि AD एंड BC intersect at point O to prove क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू में AO बाई में DO, ये प्रूव करना है। ठीक है, AO बाई में DO ये वाला प्रूव करना है। अब इसके प्रूफ के लिए देखिए क्या करते हैं। हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है, आपके बुक में ही दे दिया पहले से, कंस्ट्रक्शन कर दिया है AL परपेंडिकुलर BC एंड DM परपेंडिकुलर BC, हमने परपेंडिकुलर ले लिया कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ अब देखते हैं। हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं। ठीक है, और तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AOL एंड ट्रायंगल DOM एंगल ALO इक्वल टू एंगल DMO। ठीक है, दोनों 90-90 है। ठीक है, एच 90। अच्छा, दूसरा चीज हो जाएगा एंगल AOL इक्वल टू में एंगल DOM, वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर, AOL सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DOM के एंगल सिमिलरिटी से। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन the ratio of its corresponding sides are equal। ठीक है, यानी अब इसके हिसाब से आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में आप अगर ले लें AL बाई में DM इक्वल टू में AO बाई में DO, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं? चलिए अब इसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो ABC का एरिया अगर देखा जाए तो 1/2 बेस BC और हाइट आपका L हो जाएगा, और यहाँ इस ट्रायंगल DBC के लिए हो जाएगा 1/2 BC इंटू में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे DM हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे। अब देखिए AL बाई यहाँ DM जो बच रहा है AO बाई DO के इक्वल है ना जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा AO बाई DO के इक्वल, क्योंकि ये AL बाई DM यहाँ इक्वल हमने दिखाया है। ठीक है ना जी, हो जाएगा कि नहीं? तो आज की क्लास में इतना, ये प्रूफ हो गया। आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।